हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव प्रकाश शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकेंड कानपुर। जैसा कि हमारा बेटा मैथ्स के लेक्चर चल रहे थे, उसमें हमने लिमिट्स के अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, दूसरे में हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की थी, और ये तीसरा जो लेक्चर है हमारा वो लिमिट्स का है, जिसमें हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनमें हमें कुछ टर्म सीखने हैं जो हमें हर क्वेश्चंस में यूज़ करना है उन लिमिट्स को। तो वो टर्म्स कौन से हैं उनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में समझ लेंगे, या रूल कह लो, रूल हैं ये। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है, सपोज करो लेट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू l ले लेते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x कोई आ गया, कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, ये g ऑफ x इसकी वैल्यू m ले लेते हैं, वेयर l एंड m क्या है, फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, एंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइनाइट है और क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इनको ध्यान में रखते हुए हम उन रूल्स को सीखेंगे। तो डिस्कस करते हैं, ये कुछ था जो हमने ले लिया। अब उसके बाद रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला रूल क्या है? ठीक है, पहला रूल है जब दो फंक्शंस एडिशन में हो। पहला क्या है, जब दो फंक्शन क्या हो, एडिशन में। तो दो फंक्शन पहला ले लेते हैं। मान लो दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, ये दो फंक्शन एडिशन में है और आप इस पे लिमिट्स ले लेते हो x टेंड्स टू a। तब क्या होगा, बहुत आसान है, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ लिमिट्स जाएगी। यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है, तो इसकी लिमिट्स अलग और इसकी अलग ले लेते हैं। इसकी आप अलग ले लो और इसकी अलग ले लो लिमिट्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की लिमिट अलग ले ली, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की लिमिट अलग ले ली। और आपने अभी सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू कितनी है, l, और इसकी वैल्यू m। ये भी फाइनाइट और ये भी फाइनाइट, दोनों ऐड करके क्या देंगे, l प्लस m देंगे। और ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, ये एक फाइनाइट नंबर है, तो लिमिट क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? तो ये हुआ पहला रूल, जिसमें हमने दो फंक्शंस को ऐड किया और हमने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। तो ये ध्यान में रखना है, जब हम लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये बार बार यूज होगा। दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा देखो, इसको कॉपी कर लो। दूसरा केस क्या है, अगर दो फंक्शन क्या हो, सब्ट्रैक्शन में हो, क्या हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो क्या होगा, दूसरा फंक्शन ये कुछ है। ठीक है, इसमें क्या है, एक फंक्शन हो गया f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो ये दो फंक्शन किसमें है, सब्ट्रैक्शन में है। अब इस पे अगर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a ले लेते हैं, तो क्या होगा, जहां जहां वेरिएबल होगा वहां वहां लिमिट्स जाएगी। यहां पे वेरिएबल है, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल है, तो लिमिट्स यहाँ भी लेंगे, इसकी लिमिट्स अलग और इसकी अलग। तो देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x हो गया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये अलग हो गया। क्लियर है? तो अगर ये हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये f ऑफ x हो गया, ये g ऑफ x हो गया, और इसको हमने क्या माना है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, l, और हमने माना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, m। तो ये कुछ देगा l माइनस m, और ये l माइनस m क्या है, एक फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। ध्यान से देखना, ये फाइनाइट है और फाइनाइट भी है साथ, और तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, फाइनाइट माइनस फाइनाइट एक फाइनाइट नंबर आएगा। क्लियर है? तो ये था दूसरा रूल, तो इस रूल को भी याद रखना है। तीसरा देखते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है।
तीसरा रूल क्या बताता है? तीसरा रूल बताता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, दो डिफरेंट फंक्शन, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है। तो एक फंक्शन हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन क्या हो गया? जी ऑफ एक्स। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अगर अब आप लिमिट लेते हो, लिमिट x टेंड्स टू a, तो आपको पता है जहां जहां वेरिएबल होगा लिमिट वहां वहां जाएगी। तो वेरिएबल यहां भी है और वेरिएबल यहां भी है, तो इसकी लिमिट अलग, इस फंक्शन की लिमिट अलग और इस फंक्शन की लिमिट अलग। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, इसकी लिमिट अलग। ठीक है, और आपको पता है इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है? इसकी वैल्यू हमने मानी है l और इसकी वैल्यू मानी है m। तो आंसर क्या आ गया? l इंटू m। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो इसका वैल्यू कितना आ गया? l इंटू m। और ये क्या होगा? ये एक फाइनाइट होगा। क्या होगा? फाइनाइट है, और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? समझ में आया? तो ये था तीसरा। चौथा क्या हो सकता है केस? तो ये तीसरा था, तीसरा रूल। चौथा रूल देखिए इसका। चौथा रूल क्या कहता है? बेटा रूल को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस करते हुए हम इसको लगातार यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चौथा रूल है, फोर्थ रूल। क्या कहता है? अब दो फंक्शन आपने एडिशन में ले लिए, एक एफ ऑफ एक्स था, दूसरा जी ऑफ एक्स था, ऐड किया, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट किया, तीसरे में क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई किया। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरे में हम मल्टीप्लाई किया, तीसरे में। चौथा क्या हो सकता है? दोनों का डिवीजन। ठीक है, एक एफ ऑफ एक्स ऐसे ले लिया, दूसरा जी ऑफ एक्स ले लिया, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब देखो, जो अगर दो फंक्शंस क्या हैं, दो फंक्शन, एक आपने एफ ऑफ एक्स ले लिया, दूसरा जी ऑफ एक्स ले लिया। आपको पता है मैथ्स में डिनोमिनेटर में कभी जीरो होता नहीं, तो इसकी लिमिट, जो भी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हमने क्या ले लिया? इसका ले लिया लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही लिमिट लोगे तो आपको पता है जहां जहां वेरिएबल होगा वहां वहां लिमिट जाएगी। न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो न्यूमरेटर का लिमिट्स अलग हो जाएगा, और देखना बेटा, न्यूमरेटर का लिमिट्स अलग हो जाएगा, न्यूमरेटर का लिमिट अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर का लिमिट अलग कर देंगे। बट डिनोमिनेटर जब भी लेंगे तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, न्यूमरेटर का लिमिट अलग ले लिया, और लिमिट x टेंड्स टू a डिनोमिनेटर का लिमिट अलग ले लिया। और ये डिनोमिनेटर, आपको पता है मैथ में डिनोमिनेटर कभी नहीं है, जीरो आना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। और ये l है, इसकी वैल्यू हमने क्या ली है? l। नीचे क्या है? m, और m जीरो नहीं होना चाहिए, m जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जब भी आप ऐसी लिमिट लोगे तो ये एक चीज याद रखना है, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आया? तो कुछ ये चीजें होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। और ये जो आएगा, ये जो रेशो आएगी वो क्या आएगी? ये एक फाइनाइट आएगा। अगर फाइनाइट आएगा तो लिमिट क्या करेगी? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? होपफुली ये इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है? यह है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल में क्या है? आपने अभी तक एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया दो फंक्शंस का, और फोर्थ क्या किया था? डिवीजन किया था। दो फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स और जी एक्स का डिवीजन कर लिया। नेक्स्ट क्या है? अगर फंक्शन का पावर फंक्शन हो, सपोज करो ये एफ ऑफ एक्स है और इसका पावर कुछ जी ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन का पावर फंक्शन है।
इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, अगर तब लिमिट ले, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको करना हो तो आपको पता है जहां जहां वेरिएबल होगा लिमिट वहां वहां जाएगी। तो इसका लिमिट देखो, इसका लिमिट अलग ले लेते हैं, देखो बेटा इसका लिमिट अलग और इसका लिमिट अलग, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a हो गया, f ऑफ x होल रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। और आपको पता है इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है, ध्यान से देखना, जो इसकी वैल्यू है हमने L ली हुई है, इसकी वैल्यू L है और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या मानी है, m मान रखी है। तो ये कुछ हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा L का पावर m आ जाएगा। और ये एक क्या आएगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी और ये फाइनाइट होगा तो क्या करेगी, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 6 पे आते हैं। और बेटा नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट 6th पे देखते हैं, 6th पे क्या है, 6th रूल क्या कहता है। 6th रूल हमारा कहता है, 6th रूल क्या कहता है, 6th रूल कहता है कहीं पे भी अगर e की पावर e रेज टू दी पावर कुछ वेरिएबल हो f ऑफ x या e रेज टू दी पावर g ऑफ x, ठीक है, और इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a लेते हैं, तो क्या होगा, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे बेटा आपको मैंने पहले बताया है, लिमिट कहाँ जाएगी, जहाँ पे वेरिएबल होता है, वेरिएबल न्यूमरेटर में है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है, न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो कैसे करें, कह दो सर यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a e रेज टू दी पावर f ऑफ x को लिखा जा सकता है e रेज टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आ गया, ये कुछ आ जाएगा। और आपने अभी इसको, इसकी वैल्यू मान रखी है, कुछ हमने एज्यूम की है इसकी वैल्यू हमने एज्यूम की थी L, तो ये हो जाएगा e की पावर L हो जाएगा। और ये एक फाइनाइट है, फाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट। तो ये था 6th रूल। 7th रूल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन लॉग के अंदर हो और उसकी लिमिट ले, कोई फंक्शन लॉग के अंदर हो और उसकी लिमिट ले, तो ये 7th रूल है हमारा। 7th रूल, 7th रूल क्या कहता है, कोई वैल्यू लॉग के अंदर हो, कोई फंक्शन लॉग के अंदर हो, तो लॉग ऑफ f ऑफ x कुछ ऐसा हो, ठीक है, और आपने लिमिट ली हो, लिमिट x टेंड्स टू a, और आपको पता है वेरिएबल लॉग में, तो वेरिएबल लॉग के अंदर वेरिएबल है तो लिमिट को भी किधर ले जाओ, लॉग के अंदर वेरिएबल है तो लिमिट को भी किधर ले जाओ, इस लिमिट को भी अंदर ले जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस लिमिट को भी अंदर ले जाओ। क्लियर। तो हम क्या कहें, तो इसको हम करेंगे लिमिट, इसको कुछ ऐसे करेंगे, लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, जहां वेरिएबल है, याद रखना मेरी एक बात कि जहां जहां वेरिएबल है लिमिट को वहीं पे लेके जाना है। तो जहां मुझे वेरिएबल अंदर दिखा तो मैंने लिमिट को अंदर ले लिया। लिमिट का बेटा कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए लिमिट को हमें अंदर ले जाना है। क्लियर है। तो ये था 7th रूल। 8th रूल देखते हैं, ध्यान से देखना। 8th रूल क्या कहता है, देखना, एट्थ रूल क्या कहता है। 8th रूल क्या कहता है कि अगर कोई कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a कर लिया, ठीक है, मॉड ऑफ f ऑफ x ऐसा कुछ हो, तो मॉड पे क्या फर्क पड़ता है लिमिट का।
बेटा लिमिट को ना, जहाँ वेरिएबल है लिमिट को अंदर ले जाओ, वेरिएबल अंदर है तो लिमिट को अंदर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा मॉड ऑफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ये हो गया। तो आपको पता है जो अंदर वाला जिसकी हमने लिमिट ली है इसकी वैल्यू मुझे अभी पता है क्योंकि इसका वैल्यू हमने एज्यूम कर रखा है। तो मॉड लेंगे, अगर l का मॉड लेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव कर देगा और l आएगा, और ये एक बेटा क्या आएगा, ये एक फाइनाइट आएगा। और अगर ये फाइनाइट है तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 9th रूल पे चलते हैं। 9th रूल क्या कहता है, 9th रूल क्या कहता है, नाइन्थ रूल क्या कहता है, 9th रूल क्या कहता है, 9th रूल कहता है कि इफ g of x is less than f of x for all x belongs to, for all x लिख लेते हैं, for all x। अगर ये फंक्शन ये f of x हमेशा बड़ा है किससे, g of x या उसके बराबर है और x की सारी वैल्यूज के लिए, देन अगर दोनों तरफ आप लिमिट्स लेते हो, तो अगर दोनों तरफ लिमिट्स लेते हो, टेकिंग लिमिट्स बोथ साइड, तो लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। यानी तब आपके लिमिट लेने से उसकी इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो रिवर्स नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं। तो जब भी हम लिमिट लेते हैं, अगर वो कोई फंक्शन किसी फंक्शन से बड़ा है तो लिमिट लेने से उसकी उस फंक्शन की वैल्यू पे या उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू m था और इसका l था, यानी बेटा l क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, m। क्लियर है। तो ये था 9th रूल। 10th रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। 10th रूल क्या कहता है, 10th रूल, 10th रूल क्या कहता है, 10th रूल पे आते हैं। कहता है अगर कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, f ऑफ g ऑफ x हो और इसका लिमिट ले x टेंस टू a ले, ठीक है, तो क्या होगा। आपको मैंने बताया है कि लिमिट किधर अप्लाई होती है, जहाँ पे वेरिएबल होता है, वेरिएबल अंदर है, तो ये कुछ हो जाएगा f ऑफ लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, g ऑफ x लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है, m है, और ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 10th 11th ये भी हो सकता है बेटा, अगर फंक्शन g ऑफ f ऑफ x हो जाए और लिमिट क्या हो जाए, x टेंस टू a हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर लिमिट अंदर चली जाएगी बेटा, जहाँ पे वेरिएबल होगा वहीं पे लिमिट, जहाँ पे वेरिएबल होगा वहीं पे लिमिट, तो ये लिमिट x टेंस टू a क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, ठीक। आपको पता है इसका वैल्यू हमने क्या माना था, इसका वैल्यू हमने l माना था, तो ये क्या आ गया, g ऑफ l आ गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये कुछ रूल्स थे, ये कुछ रूल्स हमें याद रखने थे, ठीक है। अब इन्हीं रूल्स को हम यूज़ करके एक शायद लॉग का बचा हुआ है, लॉग का शायद करवा दिया कि नहीं, देख लेते हैं लॉग का करवाया कि नहीं। लॉग का करवा दिया, मॉड भी करवा दिया, लॉग भी करवा दिया, e की पावर x भी करवा दिया होगा, होपफुली हाँ करवा दिया, e की पावर x भी करवा दिया। तो सारे रूल्स मैंने करवा दिए बेटा, ठीक है। तो सारे रूल्स हमने करवा दिए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रूल्स आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना, ताकि हम लिमिट्स जब भी करें तो ये बिल्कुल आसानी से कर ले जाएं। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जिसमें हम लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, ठीक है। उसके बाद हमारी
जो कैसे लिमिट्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को कैसे डिस्कस किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके लेक्चर आएंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर था। चौथे लेक्चर में हम इस आपको बेसिक्स बताएंगे कि कैसे लिमिट्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड लिमिट को कैसे निकाला जाता है, और कैसे 2 साइडेड लिमिट्स वगैरह निकाली जाती हैं। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिससे हम ये सारी चीज़ें जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में की हैं उसको हम समझेंगे भी, उसमें क्वेश्चंस के थ्रू हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।